वेलकम टू ला असीता। चलिए मुगल शिवाजी रिलेशनशिप जो है उसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं सर जदुनाथ सरकार की शिवाजी एंड इस टाइम से। देखिए ये बहुत ही अच्छा सोर्सेज है, परंतु ये इकलौता सोर्सेज नहीं है। तो मैं स्टुअर्ट गॉर्डन की वर्सन भी आपको बताऊंगा, कुलकर्णी वर्सन आपको बताऊंगा, विकिपीडिया में भी सतीश चंद्र में क्या लिखा गया वो भी आपको बताऊंगा, ये सब बताऊंगा। परंतु फिर पहले हम लोग यहाँ पर कम से कम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जदुनाथ सरकार वर्सन को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। ये मुगल शिवाजी रिलेशन पार्ट 2 है, जो पार्ट 1 की कंटिन्यूएशन है। तो पार्ट 1 प्लीज आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए। नसीरी खान, इराज खान और बाकी ऑफिसर्स को 3000 कैवलरी के साथ वहां पर जाने का आदेश दिया गया। राव करण जो औरंगाबाद से विदर आ रहा था, उन्हें भी वहां पर जाने का आदेश दिया गया। शाइस्ता खान को अपने कंटिंजेंट से 1000 लोगों को डिटैच करके वहां पर ले जाने का आदेश दिया गया। परंतु नसीरी खान का जो मूवमेंट था वो स्लो था। 30 अप्रैल में वो बीर परगना में पहुंचे थे और 4 दिन बाद अधुना महाराष्ट्र की अस्ती में पहुंचे थे। अर्थात अहमदनगर और जुनार जाने के लिए उसका डिले होना स्वाभाविक थे। ये जदुनाथ सरकार दिल्ली की हिस्टोरियन कंबू से ही लिख रहे हैं। अगेन इन द मीन टाइम मुल्तफत खान जो थे वो अहमदनगर फोर्ट से निकल के चमरगुंडा में मीनाजी को डिफीट किया, मीनाजी को हराया 28 अप्रैल में। ये सारा का सारा डेटिंग और सब कुछ जदुनाथ सरकार से बता रहे हैं हम, ठीक है। परंतु जो मराठास था वो कंटिन्यूअसली वो जो मुगल परगनाज हैं वहाँ पर अटैक करते ही रहे। ओके, और मुल्तफत और मिर्जा खान का जो रिटेनर्स थे वो और भी एक विक्ट्री को पाए और चमरगुंडा सब डिवीजन जो थे उसको क्लियर करे। ये अदब नाम की एक हिस्टोरियन से लिया जा रहा है। ये सब इन्हीं से लेकर जदुनाथ सरकार बता रहे हैं। ओके, तो कंबू अदब मुगल रीइंफोर्समेंट आने में लेट हो चुका था। मुगल रीइंफोर्समेंट आने में लेट हो चुका था और इसीलिए रास्ते को, फील्ड को क्लियर पाए शिवाजी ने। जूनर सब डिवीजन में कुछ देर उन्होंने रुके थे, विलेजेस को रेड किए थे और बाद में देखा गया कि जब राव करण, शाइस्ता खान वहाँ पर पहुँचे तो वो नेबरहुड में चले गए और जूनर सिटी के नेबरहुड में चले गए। कुछ देर घूमा और बाद में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में फिर वापस आए। आदाब यहाँ तक लिख रहे हैं कि वो ये जदुनाथ सरकार वर्सन है, आदाब से ये लिखे हैं। ओके, कि वो जो जूनर सिटी के नेबरहुड थे वहाँ पर भाग गए थे और बाद में जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट थे वो घूमे थे। बाद में दिल्ली की हिस्टोरियन कंबू में ये मिलता है कि वो अहमदनगर लौट आए थे और अहमदनगर में रेड किए थे। ओके, नसीरी खान अब सिंध में पहुंचा, कंबू और आदाब दोनों में मिल रहा है ये कि नसीरी खान अब सिंध में पहुंचा और फिर शिवाजी की आर्मी को सरप्राइज किया, उसे एनसर्कल किया। कई मराठास को मारा गया और बाकी भाग गए। ये जंग नसीरी खान और शिवाजी के बीच में ये वाला जंग जो है वो शिवाजी हारे थे।
परंतु मुगल आर्मी उसका पीछा नहीं कर पाए थे, क्योंकि मुगल हॉर्सेस उस वक्त बहुत टायर्ड हो चुके थे। औरंगजेब का जो लेटर था नसीरी खान का, वो बहुत ही रोचक था। इसके बारे में नसीरी खान को लिखने वाला औरंगजेब की जो लेटर है, उसमें औरंगजेब की गुस्सा साफ दिखाई दे रहे हैं। ओके, औरंगजेब ने कहा कि मारो, इन्हें मारो, सीधी बात है, इन्हें मारो, एक भी विलेजेस को जिंदा मत छोड़ो, सारी विलेजेस जो शिवाजी को सहयोगिता करते थे उन सबको मारो, कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है, सबको लूटो, मारो, काटो, किसी को भी कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो गांव वाले हैं, ये शिवाजी का मदद करते हैं, इन सबको भी मार डालो। सीधा बोला गया था कि मार डालो। ओके, तो ये खतरनाक लीडर है। यहां पर औरंगजेब की क्रुएल्टी दिखाई दे रहे हैं हमें। पूना और चकान जब जो शिवाजी की अधीन में थे, वो औरंगजेब ऑर्डर दिए थे कि बिल्कुल ध्वस्त विध्वस्त कर डालो, उसका कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए, सबको मारो या उनको दास बनाओ, चाहे वो पंचायत का प्रधान हो, मुखिया हो या किसान हो, उन सबको मारो। ये सब हमारा एनिमी शिवा को सहयोगिता करते हैं, तो उन्हें मारो। ये अदब से ही हम लोग पा रहे हैं, अब जदुनाथ सरकार पा रहे हैं, अदब से ही जदुनाथ सरकार पा रहे हैं। इतनी कठोर आदेश था। करने के लिए एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन एंड जजमेंट शो कर रहा था। कर तलाब खान जुनार में, अब्दुल मुनीम गढ़ नमूना में, नसीरी खान रावकरन पंडा में, परेंद्र फोर्ट की अपोजिट में खड़े चमरगुंडा को गार्ड कर रहा था। चमरगुंडा कारा और अस्ती परगना को गार्ड कर रहा था अदब से। ओके, और ये जो ऑफिसर्स है, ये फ्रंटियर की तरफ मुंह करके खड़े थे, मतलब फ्रंटियर्स को गार्ड कर रहा था। और जितने भी एनिमी एडवांसेस है, एनिमी फोर्सेस का जितने भी संभावित एडवांसेस है, जहाँ से भी एनिमी फोर्सेस आ सकते हैं, उन सबको बंद कर दिया था। और जो मुगल प्रजा है, उनकी रक्षा का भी व्यवस्था किया था। ये जो ऑफिसर्स हैं, ओके, मतलब ये जो करतलब खान है, अब्दुल मुनीम है, रावकरन, नसीरी खान है, ये जो ऑफिसर्स है, ये सब एक्चुअली जब भी एनिमी टेरिटोरीज को लूट करने का कोई भी अपॉर्चुनिटी पाते थे, शिवाजी की जो गांव थे, विलेजेस थे, मराठा विलेजेस थे, मतलब जो शिवाजी की मदद करते थे, वो विलेजेस, शिवाजी की टेरिटोरीज की जो विलेजेस थे, उसको लूट करते थे और कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते थे। और फिर क्विकली अपने रेस्पेक्टिव पोस्ट में लौट आते थे। मराठा भी अहमदनगर को लूटने का कोशिश किए थे अकॉर्डिंग टू अदब, और मुल्तफत खान ने उसको नाकामयाब कर दिया। नसीरी खान की विजय के पश्चात शिवाजी जो है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का जो शिवाजी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जो शिवाजी के खिलाफ नसीरी खान विजय पाए थे, उसके पश्चात मतलब नसीरी खान
अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में शिवाजी के खिलाफ जो विजय पाए थे, उसके पश्चात औरंगजेब का ये ऑर्डर था कि उनको धावा किया जाए, उनका पीछा किया जाए, परंतु ये संभव नहीं हो सका क्योंकि वर्षा आ चुका था और कैंपेन को क्लोज करना पड़ा, इसीलिए क्योंकि हेवी मानसून था। ये सब के सब मैं यदुनाथ सरकार से बता रहा हूँ और यदुनाथ सरकार अदाब से पढ़े हैं। ओके, शिवाजी इसकी बात अपने टेरिटरी में लौट आए, वापस लौट आए, रिट्रीट किया एक्चुअली, और मुगल ऑफिसर्स भी अपने अपॉइंटेड स्टेशंस में लौट आए। जून, जुलाई, अगस्त 1657 में कोई भी ज़्यादा हलचल नहीं हुआ। ओके, अगर इसमें हम अदब की बात को मान ले तो आलस में बिता दिया। सितंबर में सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यों? क्योंकि शाहजहां जो थे वो बीमार पड़ गए थे और वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो चुका था। इसीलिए औरंगजेब ने बीजापुर के साथ पीस ट्रीटी कर लिया, बीजापुर भी कर दिया। चलो झमेला ख़त्म हो गया, मतलब जितने भी मुश्किल है वो ख़त्म हो गया। चलो रेडी कर लेते हैं। अब जो पूरा सितंबर महीना है वहाँ पर भी औरंगजेब जो ऑफिसर से अहमदनगर के बोल रहा था कि साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर को देखो भाई, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर पर नज़र रखना ताकि शिवाजी आकर फिर से रेड ना कर पाए, शिवाजी की फोर्सेस आके। और अक्टूबर की मिडिल में भी अहमदनगर के गवर्नर को एक लेटर लिखा गया जहाँ पर भी यही बताया गया था कि भाई नज़र रखो और अपने सेना को तैयार रखो। अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो को समय के अभाव में यहीं पर एंड किया जाता है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को यहीं पर एंड किया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग और फर्दर डिस्कशन करेंगे।